आज का ये प्रोग्राम माँ की याद में मनाया जाएगा। माँ की बड़ी अजमत है और जिस घर में माँ नहीं होती है वो कसम खुदा की घर सूना होता है। कसम खुदा की घर सूना हुआ, क्योंकि माँ की अजमत पर लाखों सलाम। जिनकी माँ मौजूद हैं, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे वालिदैन मौजूद हैं। तो सबसे बड़ा दुनिया का वो अमीर आदमी है, सबसे बड़ा बेहतर आदमी अगर किसी को देखना है तो जिसकी माँ जिंदा है, जिसका बाप जिंदा है और जिसकी माँ दुनिया से चली गई, यकीन जानो उसकी दिल की दुनिया ही उजड़ गई। जब घर के अंदर कोई जिसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, जब वो घर के अंदर दाखिल होता है तो उसको अजीब सा महसूस होता है कि मेरी माँ काश होती तो मुझे दुआ देती और मुझे देखकर बड़ा फक्र महसूस करती कि मेरा बेटा घर से घर के अंदर आ रहा है। पता चला, मालूम हुआ कि कुरान पाक में अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि माँ बाप के साथ भलाई करो। बेशक माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से काम लो, माँ की इज्जत किया करो, माँ के कदमों को चूमा करो। पता चला, मालूम हुआ कि आज हमारे माँ बाप जिंदा हैं, लेकिन हमें अपने माँ बाप की कोई कदर नहीं, कोई उनकी इज्जत नहीं। लेकिन बाद मरने के जब वो दुनिया छोड़ देते हैं, जब वो आबाद घर वीरान हो जाता है, उसके बाद हम अपने माँ बाप को याद करते हैं। अरे इन महफिलों से ये इबरत हासिल करो, इन महफिलों से ये सबक लेकर जाओ कि रईसुद्दीन भाई ने माँ की याद में ये पिंडाल लगाया, तमाम लोगों को बुलाया, बड़े बड़े दूर से मुकर्रर आ रहे हैं, वो भी माँ की अजमत को बयान करेंगे, वो भी माँ की तारीफ को बयान करेंगे, क्योंकि वो भी माँ वाले हैं। बड़ी खामोशी सुनने का तो सुभान अल्लाह। जिसका इंतजार है वो भी आने वाले हैं, कोई बात नहीं है। जो मेरे नसीब का टाइम है वो तो मैं खर्च करूंगा ही। कह दे सुभान अल्लाह। पता चला, मालूम हुआ कि वो बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती, ये तो अपनी जगह है। अरे नबियों को जन्म देने वाली एक औरत भी तो है, एक माई तो है, हम तुमको जन्म देने वाली भी माँ है। तो पता चला, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, इसका तुम्हें अच्छा अजर मिलेगा। एक मरतबा का वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में जलवाबार है। क्या अंदाज होगा कि जब सहाबा के बीच में नबी सितारों के बीच में जैसे चांद चमकता है, इससे करोड़ों जगह दर्जा उस चमक का मेरे नबी का तलबा कि मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा के इर्द गिर्द, यानी सहाबा नबी के इर्द गिर्द है, नबी बीच में जलवाबार। एक शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को 7 मरतबा पैदल हज कराया, क्या मैं अपनी माँ के फर्ज से अदा हो गया? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, नादान, तू कहता है कि 7 मरतबा हज कराया पैदल, क्या मैं अपने माँ बाप के, अपनी माँ के हुकूक से अदा हो गया? तो नबी करीम ताजदार मदीना ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आका फरमाते हैं कि जब तू एक मर्तबा अपनी माँ के पेट के अंदर उछला था ना, उस दर्द का ही बदला भी नहीं दे पाया था। कितनी बड़ी माँ की अजमत है, जरा गौर फिक्र करो। उमर फारूक आजम का जमाना है, उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा, जिनके दौर में शेर और बकरी एक ही जगह पर पानी पिया करते थे। आपका तो अदल इंसाफ पूरी दुनिया में मशहूर है, तमाम लोग जानते हैं उमर फारूक आजम को कि कैसी शख्सियत है ये। पता चला, मालूम हुआ कि एक औरत हाजिर हो गई और कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन,
ऐ अल्लाह के रसूल के खलीफा, ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबा, मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। तो कहने लगे उमर फारूक आजम, बताओ क्या कहना चाहती हो? तो कहने लगी कि मेरा बेटा जो है ना, वो मेरी बड़ी बेहुरमती करता है, मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता, मेरा बेटा मुझे गालियां देता है, मेरा बेटा मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। जब ये जुमले सुने उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो आपको जलाल आ गया। आपने कहा, बेटा तूने अपनी माँ की इज्जत नहीं की, तेरी माँ शिकवा कर रही है, तूने माँ की यानी कि इज्जत नहीं की, माँ को सलाम नहीं करता, माँ को गालियां देता है, तेरी माँ शिकवा कर रही है। आपने अपने साथियों से कहा, अपने जानिसारों से कहा कि जाओ भारी पत्थर लेकर आओ, एक पत्थर लेकर आओ। तो पत्थर लाया गया और पत्थर उस आदमी के, उस लड़के के पेट से बांध दिया। वो पत्थर उसके पेट से बांधा, बांधने के बाद कहा कि जब तक मैं ना कहूं, जब तक ये पत्थर खोलना नहीं है ना, जब तक मैं ना कहूं। एक बात और बताऊं, जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा करीब होता है। और ऐसी महफिलों में, नूरानी महफिलों में बैठने वाला इंसान बड़ा खुश नसीब होता है। मैं तुमको तो जहां पर अल्लाह के महबूब की महफिल सजाई जाती है, वहां नूरानी फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता है। मेरे दिल में तो ये है कि मैं तुमको तो सुना ही रहा हूँ, लेकिन फरिश्तों को भी सुना रहा हूँ, कह दो सुभान अल्लाह, उनको भी सुना रहा हूँ। तुम सब चले जाओ, कोई परवाह नहीं है, लेकिन जहाँ भी अल्लाह के रसूल की महफिल सजाई जाती है, वहाँ नूरानी फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता है। तो कहते नहीं है कि वो जन्नत की क्यारी बन जाती है, वो जगह ज़ाहिर पे चटियल मैदान है, लेकिन वो जन्नत की क्यारी बन जाती है। ये मेरे नबी ने फरमाया। पता चला, मालूम हुआ कि आपने फरमाया कि इसके पेट से पत्थर बांध दो, लेकिन जब तक मैं ना कहूं, जब तक ये पत्थर खोला ना जाए। ये हुक्म किसका है? उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म है। कहा, हुजूर जैसा आप कहें वैसा ही होगा। आपने उसकी वालिदा से कहा कि जब तक मैं ना कहूं, ये कितना भी बेचैन बेकरार हो जाए, कितना परेशान हो जाए, कितना भी रोए और कितना भी चिल्लाए, लेकिन इसके पेट से पत्थर नहीं खोलना जब तक मैं ना कहूं। पता चला, मालूम हुआ, वो दोनों माँ बेटे अपने घर की तरफ चले गए। जाने के बाद एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, यानी दिन गुजरते रहे। तकरीबन जब 7 दिन हो गए तो उस लड़के की बेचैनी बहुत बढ़ गई। उसकी बेचैनी ऐसे बढ़ गई कि जब कोई आदमी ज्यादा खाना खाता है, जब कोई आदमी ज्यादा खाना खाता है, तो उससे चलना दुश्वार हो जाता है। अब वो अपने आप से मलामत करता है, काश 2 लुक़मे कम खाए होते तो सुकून मिल गया होता है। अब उस माँ की अज़मत पे लाखों सलाम, जिस माँ ने नबियों को भी जन्म दिया, वलियों को भी जन्म दिया, मौलाना हाफिज़ कारियों को पैदा किया, एक आम इंसान को पैदा किया, शराबी कुंवारी भी इससे पैदा हुआ। तमाम दुनिया में जो इंसान पैदा हुए हैं अल्लाह की अता से तो हुए, लेकिन पैदा करने वाली माँ है। बताइए, सिर्फ कारी अब्दुल बासित तो बोल रहे हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन किसी के लबों में हरकत नहीं हो रही है। अरे अल्लाह, जिसकी जिंदा है बड़ा खुशनसीब इंसान है, और जिसकी माँ दुनिया से चली जाती है, कसम खुदा की इंतजार करने वाला खत्म हो जाता है। बीबियां तो दूसरी कर लोगे, लेकिन माँ दूसरी नहीं मिलेगी, माँ दूसरी नहीं मिलेगी। वबिल वालिदैन ihsana, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। पता चला, मालूम हुआ कि उमर फारूक आजम का हुक्म है कि जब तक मैं ना कहूं, इसके पेट से पत्थर ना खोला जाए। पता चला, मालूम हुआ, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता गुजर गया। कहने लगा, अम्मी जान मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कहा, क्या बात है? कहा, अम्मी जान ये पत्थर खोल दो, बड़ी बेचैनी हो रही है, मैं लेटता हूँ तब दिक्कत होती है, तब परेशानी होती है, जब चलता हूँ तब परेशानी होती है, उठते बैठते सोते जागते हर वक्त ये पत्थर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। किसने
किसने कहा? उस लड़के ने कहा ये पत्थर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। पत्थर मारने वाला कौन? उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, और हुक्म देने वाला कौन? उमर फारूक आजम। अल्लाह के रसूल के सहाबा कहा जब तक मैं ना कहूं कि पत्थर ना खोला जाए, पता चला मालूम हुआ जब एक हफ्ते के अंदर वो रोने चिल्लाने लगा, चीखने लगा, तो पता चला माँ को तरस आ गया है। ऐसे सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, मैं तुमसे कहता रहूंगा, बार कह दो सुभान अल्लाह, कहो मत कहो, मैं तो कहता रहूंगा, तुम्हें कहने का सवाब मिलेगा, तुम्हें भी कहने का सवाब मिलेगा, लेकिन इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर हो, क्योंकि सुभान अल्लाह कहने से कसम खुदा की हमारा नाम अमाल भर जाता है। तो उमर फारूक आजम का हुक्म क्या था कि तुम जब तक मैं ना कहूं इसके पेट से पत्थर ना खोला जाए, क्योंकि उमर फारूक आजम का अदल इंसाफ कौन नहीं जानता। अरे उनकी ताकत ऐसी शान वाला, कैसा उमर फारूक आजम का जलवा है कि जो नाम सुन ले कसम खुदा की कांपने लगता है। ऐसा अदल इंसाफ आपके अंदर मौजूद है। तो पता चला जब बेचैनी बढ़ गई, जब बेचैनी हद से ज्यादा गुजरने लगी, तो वो औरत, एक माई तो है, अपनी औलाद को सब पे तरस आता है। माँ कहने लगी कोई बात नहीं है, उमर फारूक आजम का हुक्म है, चल मैं तुझे उनकी बारगाह में ले चलती हूँ, चल मैं तुझे उनकी बारगाह में ले चलती हूँ। वो औरत अपने बेटे को लेकर उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर हो गई। कहने लगी अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा बहुत परेशान है, बड़ा बेचैन है मेरा बेटा। कहा क्या बात है? कहा बस कोई बात है, जो पत्थर आपने इसके पेट से बांधा था वो इसको बहुत सताता है। उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ नादान सुन, तुझे आज 8 दिन ये पत्थर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तेरी माँ ने तो 9 महीने तुझे पेट के अंदर रखा, 2.5-3 किलो का वजन बोलिए हर वक्त फिरती रही। कसम खुदा की तो तक भूल गए कि अपनी माँ को गाली देता है, उनकी बारगाह में बेहरमती करता है, अपनी माँ से कभी दुआ लेने की कोशिश नहीं करता, बल्कि माँ को गालियां देता है। एक हफ्ते ही में तुझे मालूम पड़ गया कि माँ की अजमत क्या हुआ होती है। पता चला कि सबक मेरे उमर फारूक आजम ने इसलिए दिया था कि माँ 9 महीने अपने बेटे को पेट में रहकर कितनी तकलीफ बर्दाश्त करती है, कितनी मुसीबतों का सामना करती है। पता चला मालूम हुआ कि उमर फारूक आजम ने ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया कि अपनी माँ की इज्जत करो, इसी में तुम्हारी भलाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने वालिदैन की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। जो हम सुने उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये थे आली जनाब